हम है सच्ची सच्ची राम की सीताएं। हम है सच्ची सच्ची गोपी वल्लभ की गोपिकाएं। हम है शिव शक्ति माताओं का अवतार, शक्ति अवतार। हमें ही कहा गया है शिव की शक्तियां। तो आप सब शक्तियां जिसको कहा गया है पार्वतियां, तो आप ऐसे भोलानाथ शिव की पार्वतियां बैठे। पार्वतियां कहती हूँ तो मुझे एक बात याद आती। दादी, बाबा ने एक बार पट्टी कराई योग की, कराची की बात है। तो कहा सभी पार्वतियां हो बैठो। जैसे शिव की पार्वती हिमालय पर बैठ तपस्या की, सुना होगा ना कि पार्वती शिव की हिमालय पर बैठ शिव की याद की, तपस्या की। तो बाबा ने कहा आप भी सभी एक शिव की पार्वतियां हो, एक एक पार्वती हो। तो फिर क्या करो? बाबा ने कहा 12 घंटा शिव को याद करो। बहुत थोड़ा टाइम बीच में उठ, और उसके लिए कहा, उस टाइम साड़ी नहीं पहनते थे, तो कहा साड़ी पहनो। अब पार्वतियों की तरह चोटा बनाओ। अरे बाबा, चोटा कैसे बनते? अब बिल्कुल तपस्या करो। बस शिव बाबा से वह कुछ याद, ऐसी लगन से बैठो। सचमुच याद आता। ऐसे हम लगन से बैठ गए थे, जो मजाल एक 6-8 घंटे में भी कोई उठे, पानी तक भी पीवे नहीं, सब और गए थे। और बाबा मामा आके ऐसे हमें दृष्टि देके उड़ा के ले गए, और कई उस टाइम ध्यान में चले गए। तो आप सब भी ऐसी भट्टी करो जो बाबा आपकी रस्सी खींच ले और आप इस शरीर से उड़ जाओ, और सूक्ष्म वतन में जा करके शिव साजन से अथवा शिव बाबा से योग लगाओ, उड़ जाओ। पर आप सभी यहाँ बैठ के घर याद है, बहू बेटा याद है, पोता दोता याद है? हाँ, कुछ याद नहीं। पक्का तो कुछ याद नहीं, तो बाबा याद है? बाबा है या बाबा भी याद नहीं? हाँ, बाबा याद है ना? तो बाबा से प्यार है या पोतों दोतों से प्यार है? पूछो, जास्ती प्यार किससे है? पोतों दोतों को छोड़ो नहीं, पर ममता नहीं रखो। तो ये भट्टी आप सबको ये मंत्र सिखाती है
एक तो रोना छोड़ दो, कभी भी रोना नहीं है। बाबा कहेंगे रोना माना, बोलो क्या, विधवा माना कोई का पति मरता है तब रोते हैं। क्यों, मैं तुम्हारा साजन अमर मिला हूँ, रोते क्यों हो? भूल जाते, अमर साजन को तो नहीं भूलो। दूसरा, ये जो मोह ममता है, उस मोह ममता को भी छोड़ो, तब कहेंगे सच्ची सच्ची माताएं शिव की सीताएं हो, पार्वतियां हो, शक्तियां। बाबा आया ही है सबको खुशी का दान देने, और हम गोपी वल्लभ की गोपिकाओं का ही गायन है कि गोपी वल्लभ के गोपिकाओं को अति इंद्रिय सुख रहता। तो जिनों को अति इंद्रिय सुख होगा, बाबा सिवाय कुछ याद नहीं। और कितना बाबा सहज दिया है, एक बिंदु ज्योति याद करो बस, और कोई नहीं। घर में भी बच्चों पोतों दोतों को याद करो। तो आप सभी माताएं बाबा के इस बेहद शांति वन में पहुंचे हो, ऐसा आप सभी यहाँ एक एक बाबा को प्यार से लगन से याद करो, जो ये सब कमजोरियां खत्म हो जावे। एक तो पक्की पक्की योगिन बनो, अर्थात सीताएं बनो, और एक बाबा के सिवा कोई याद नहीं। और फिर सच्ची पवित्र योगिनियां उनको कहेंगे जिन्होंने पवित्रता की राखी बांधी है। पवित्रता की राखी बांधेंगे, दोनों को दादी भी राखी बांधेंगी, सौगात के साथ सबको राखी देंगी। परंतु प्रतिज्ञा होंगी कि राखी बांधते प्रतिज्ञा है एक बाबा, कोई दूसरा नहीं। तो पवित्रता की राखी बांध के जाएंगे। क्यों? बाबा ने कहा है तुम्हारी सबसे पहला व्रत है पवित्रता। ये इसी पर ही कई माताएं भाई बहने सितम भी सहन करते, घर में लड़ाई झगड़े, परंतु पक्की पक्की सीताओं को एक राम के सिवा, चाहे रावण कैसा भी मिला, राम के सिवा कुछ याद नहीं। तो आप सभी को भी ऐसा ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी मन के अंदर किसी के प्रति भी नफरत हो, किसी को भी किसी भी परिवार के लिए वैर हो, विरोध हो, नफरत हो, तो बाबा कहते यहाँ आए हो सब बुराई छोड़ने। तो ये बुराई छोड़ के सबसे प्यार करना सीखो। हाँ, तो ये नफरत करना, कोई अगर किसी से नफरत करता, ऐसा माना हम मानती उनको बाबा से भी शायद नफरत है। बाबा से नफरत है, तब आपस में एक दो के घर में नफरत करते।
आपस में कहाँ भी परिवार में वैर विरोध करते, उनका कभी बाबा से सच्चा प्यार नहीं। इसलिए सच्चे प्यार वाले सबसे मीठा बोलो, मीठा बोलो। बाबा कहते कभी भी कड़वा नहीं बोलो। बाबा की भाषा है कड़वा बोलना माना नमक वाला पानी पीना। तो नमक वाला पानी पिया जाता है क्या? वो तो कुल्ला किया जाता है। तो आप सदी वही प्यार से रहो, नफरत से नहीं। सुना? दूसरा, आप सभी को, माताओं को सदा ये शिव बाबा की याद हो तो दूसरे किसी को भी याद कराओ कि कितना शिव बाबा हमारा भोलानाथ प्यारा है। तो वो अनुभव सुनाओ। एक से एक होगा दो, और एक दो करो तो होगा तीन। तो अब तो 4000 आए हो। ऐसी आप सामान बनाओ जो दूसरे साल कोई प्रोग्राम करे तो 4000 के बदली 12000 बुलावे। हाँ दादी, देखो बाबा ने विशाल भवन दिया है। 12000 आएंगे, सो जाएंगे, जमीन पर ही है हालों में। अभी तो पलंग रानी बने हो, फिर पट रानी बने। खुली छुट्टी देती थी तो 50,000 आ जाती थी। 50,000 आ जाती। चलो कभी ऐसा भी मेला करेंगे जो सभी माताओं को बुलाएंगे, बाबा के इस बेहद मैदान में क्लास करेंगे। और बेहद मैदान में कहेंगे सो जाओ। हाँ भाई, कर सकते हैं ना? हो सकता है। हाँ, बाबा ने शांतिवन बहुत बड़ा दिया। यहाँ वहाँ सब जगह सो जाओ। शांतिवन ऐसा भी कभी प्रोग्राम बनाए। देखो सारे ब्राह्मण आत्माएं आ गई। हाँ, फिर 50,000 माताएं तो 50,000 भाई। पर सोना सबको पर कट्ठा पट में होगा। भोजन की व्यवस्था भी ऐसी रखेंगे, हल्का। दादी ने रंजना, माताओं को देख दादी को क्यों बहुत खुशी होती, मुझे नहीं खबर। जल्दी जल्दी आ गए दादी, आजा एकदम टाइम पे आ गए। भाई देखो मेरे भाई भी बैठे हैं। आप भाइयों को भी माताओं को देख खुशी होती है? भाई लोग, माताओं को देख खुशी हो रही है? और आप माताओं को देख सब खुश हो रहे हो? सारे खुश हो? तो पक्का करो आज के बाद कभी भी घर में रोना नहीं है। हाथ उठाओ जो रोएंगे नहीं। पक्की प्रतिज्ञा, रोना बंद, रोना बंद। बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, ऐसे कहते हैं ना। इसलिए अपने को रोना नहीं है। सदैव बाबा से मुस्कुराते हुए रो रहान करो और बाबा से प्यार की वरदान लियो, प्यार की दुआएं लो। बस इतना ही कहेंगी, जास्ती नहीं, कि बाबा से प्यार की दुआएं लेने वाले हो।
दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं लो, ये माता पक्का करके जाओ तो सबके लिए दुआ माना शुभ शुभ। मीठा मीठा प्यार से बोलो भी, देखो भी, चलो भी, और घर में भी ऐसे सबको रहना है। हाँ, घर में क्या करेंगे? रोएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे? जो कहते आज से कभी घर में नहीं लड़ेंगे, शांति प्यार से रहेंगे, वे हाथ उठाओ एकदम प्यार से। भाई वीडियो निकालो, देखो, हाथ उठाओ जो प्यार से बाबा को याद से घर में रहेंगे। तो जो प्यार से बाबा को याद में रहेंगे वे घर में भी बाबा का छोटा कमरा बनाएंगे और वहां रोज बाबा को भोग लगाएंगे। तो बाबा को भोग लगाया माना ब्रह्मा भोजन खाया। तो जो माताएं रोज अपने घर में भोग लगाती है वे हाथ उठाओ। अरे सब लगाती है, बहुत अच्छा।